ईरान से हिजाब विरोध की जो हवा चली वह धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में गई। हमारे देश में भी कई मुस्लिम महिलाएं इसके विरोध में हैं, लेकिन एक बड़ा तबका वह भी है जो हिजाब को अनिवार्य बनाने पर तुला हुआ है। कर्नाटक के उडुपी के एक स्कूल से यह प्रारंभ हुआ विवाद हिजाब का और कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा। वहां यह बात सामने आई कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां स्प्लिट पंडित इस पर आया और फिर अभी यह सुप्रीम कोर्ट में आगे चलेगा। इसलिए इस पर कोई चर्चा करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है और न ही मैं इस पर करना चाहूँगा। सवाल यह उठता है कि जब यह इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है तो क्या मुस्लिम महिलाएं हमेशा हमेशा इसे हिजाब पहनती हैं? और अगर वो हमेशा हिजाब पहनकर नहीं रहती हैं तो फिर स्कूलों में कुछ समय के लिए उसे छोड़ा क्यों नहीं जा सकता? इस बात की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि अब हिजाब की आड़ में कई प्रकार के गलत कार्य भी होने की परंपरा प्रारंभ हो गई है और अगर यह परंपरा धीरे धीरे और गहराती चली गई तो न जाने इसके और क्या भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में एक छात्रा ने इसलिए हंगामा खड़ा करवा दिया क्योंकि उसने हिजाब पहन रखा था और उस स्कूल में यह व्यवस्था थी जहां इंटरमीडिएट की सेंटअप की परीक्षा चल रही थी कि वहां सबसे पहले जो लोगों के पास मोबाइल हैं वो चेक किए जाएं। ब्लूटूथ लगाने की परंपरा इन दिनों चल पड़ी है चोरी करने के लिए, वह तो कहीं लोगों ने कान में छिपा कर नहीं रखा हुआ है। और इसी की जांच जब की जा रही थी तो छात्रा ने हिजाब उतारने की जगह वह वहाँ से बाहर चली गई, पुलिस को फ़ोन किया, अपने अभिभावकों को फ़ोन किया और फिर कई लोगों के साथ मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। उस छात्रा का आरोप यह था कि वहाँ जो शिक्षिका तैनात थी उसने उससे ब्लूटूथ दिखाने की बात कही, कान दिखाने की बात कही। उसने पहले हिजाब उतारा और फिर जब वो पहन रही थी तब उसे मना किया गया और पाकिस्तान जाने की बात कही गई। हालांकि वहाँ उपस्थित किसी भी छात्रा ने इसकी पुष्टि नहीं की और यह बात शिक्षिका ने भी कहा। उसने सिर्फ उसे कान दिखाने के लिए कहा था और वह कान न दिखाकर वापस चली गई थी और हंगामा खड़ा कर दी थी। स्कूल के प्रधानाचार्य का भी कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उस छात्रा को सबसे पहले एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिलना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था ताकि सारी बातें स्पष्ट होती, लेकिन उसने ऐसा न किया तो उसकी जो मंशा है वह निश्चित तौर पर गलत है। प्रधानाध्यापिका ने यह भी कहा कि इस विद्यालय में यह नियम है कि जब तक 75% उपस्थिति नहीं होगी तब तक छात्रा को परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, मुख्य परीक्षा में। तो इसके आड़ के लिए भी उस छात्रा ने शायद ऐसा किया हो कि हिजाब उतारने की जगह उसने विवाद उत्पन्न कर दिया हो। हालांकि पुलिस की सतर्कता से यह विवाद आगे न बढ़ सका, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह तो छोड़ ही गया कि हिजाब की आड़ में क्या ऐसे ही गलत कार्य और आगे नहीं होंगे या फिर इससे भी बड़े गलत कार्य हो सकते हैं या नहीं। यह सोचना मुझे भी है, यह सोचना आपको भी है और यह सोचना उन तमाम एजेंसियों की है जो देश के लिए चिंता करते हैं।